नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं भरत राम का प्रेम, जो कि अंतरा पुस्तक भाग 2 से है और यह इलेक्टिव हिंदी है। काव्यांश में पहला अंश हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे चित्र आप देख रहे हैं बच्चों कि भरत और राम के प्रेम का ही वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर दूसरा वाला भाग। बच्चों, इसमें जो पहला था उसमें हमने पढ़ लिया था और उसमें ये देखा था कि जब भरत को पता चला कि राम जी वनवास चले गए हैं तो उनकी जो मानसिक स्थिति हुई थी उसका वर्णन वहां पर किया गया था। और वह फिर सभी के साथ चित्रकूट गए थे राम जी को मनाने के लिए कि वापस ले आएंगे। तो अब उसी का जो भाग है, वो अगला जो भाग है वो यहाँ हम लेकर के प्रस्तुत हैं। और इस काव्यांश में हम पढ़ेंगे कि क्या बताया गया है। तो इसमें भी बच्चों वही जो भरत हैं उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है और वह रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए, अनुनय विनय करने के लिए चित्रकूट जाते हैं। और वहां जाकर के राम के प्रति जो उनकी बातें हैं, जो उनके प्रति उनकी निष्ठा है, जो भाव है, वो वहां सभा में कहते हैं। तो देखिए, विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यहूं कहत मोहि आज उन शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। बच्चों, इसमें इस काव्यांश में जो भरत हैं वह यह कह रहे हैं कि जैसे सब विदित है कि माता कैकेयी को लोग दोषी मानते हैं और राम के वन गमन का कारण उनको ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर भरत ने उसका कारण अपने आप को ही माना है। क्यों? क्योंकि भरत जो है वो माता कैकेयी के ही पुत्र हैं और पुत्र के लोभ में, पुत्र के प्रेम में ही उन्होंने ऐसा राजपाट, राज सिंहासन अयोध्या का मांगा था। ऐसा जैसे लोक में होता है कि अपने पुत्र के लिए व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, तो ऐसी तो ये लोगों की सोच है। लेकिन यहाँ पर जो भरत हैं वो माता को दोषी न मान करके स्वयं अपने को ही दोषी मान रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों, जब राम जी को वनवास हुआ था उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नैनीहाल गए हुए थे और जब वहां से आए तब उनको ये सारी घटना पता चली। तो अब यहाँ आकर के पहले तो वो माता से अपने बहुत ही क्रुद्ध हुए, बहुत ही नाराज हुए, उनको बहुत सारे शब्द, यहाँ तक कि क्रोध में बहुत सारी बातें उनको कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन बाद में फिर उन्होंने यह कहा है कि इसका दोष अगर मैं माता को देता हूँ तो यह उचित नहीं होगा, बल्कि इसका दोषी मैं ही हूँ। उसी बारे में ये बात जो है, ये जो काव्यांश है वो बता रहे हैं और इसमें उनकी उसी मनोदशा का, उन्हीं बातों का वर्णन भी है। तो विधि न सके सही मोर दुलारा, कहते हैं कि भगवान को ही, कहते हैं ना कि विधि का लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि भगवान को ही मेरे भाग्य से जो है वो ग्लानि हो गई। यह भगवान ने ही जो है वो मेरे सुख को वही नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, विधि न सके सही मोर दुलारा, राम और मेरे बीच जो प्रेम था वह विधाता को भी मंजूर नहीं हुआ। विधि मतलब विधाता को भी मंजूर नहीं हुआ। नीच बीच जननी मिस पारा, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने मेरी माता को ही इसका कारण बना दिया। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि जो भरत हैं वह अपने आप को दोषी बना रहे हैं, बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे भाग्य में ही ये लिखा था, ईश्वर को भी ये मंजूर नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हुआ और इसका कारण जो है उन्होंने मेरी माता को ही बना दिया। यह विधि का लेख है। यह कहत मोहि आज उन शोभा, अपनी समझ साधु सुच कोभा, करें कि अपनी समझ में तो हर व्यक्ति जो है वो साधु यानी सज्जन और सुच मतलब पवित्र होता है। अपनी समझ में तो हर व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं गलत नहीं हूं। तो ऐसा ही यहाँ भी कह रहे हैं कि अपनी समझ से तो हर व्यक्ति अपने आप को सज्जन और पवित्र ही मानता है, लेकिन यह कहते हुए मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता
क्या नहीं शोभा देता? जो उन्होंने अपनी माता को कुशब्द कहे थे उसके बारे में कह रहे हैं कि मातु मंदिमय साधु सुचाली, कह रहे कि माता मेरी जो है वो कुबुद्धि है, वह खराब बुद्धि की है, और मैं बहुत ही सुचाली, मैं बहुत ही अधिक समझदार हूँ, बहुत ही पवित्र हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है बच्चा। और असी आनत कोटि कुचाली, कुचाली मतलब षड्यंत्र रचने वाला, और सुचाली मतलब पवित्र। कह रहे हैं कि मातु मंदिमय साधु सुचाली उर्अस आनत कोटि कुचाली, कह रहे हैं कि मेरी माता जो है वह अच्छी नहीं है, वह बुरे विचारों वाली है, ऐसा सोचना ही मेरे द्वारा मेरे लिए षड्यंत्र रचने वालों के समान है। अर्थात मुझे यह नहीं मानना चाहिए कि माता ने ऐसा किया है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। कह रहे कि फरह की कोदव बाल सुशाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कह रहे कि फरही की कोदव, यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण दिया जा रहा है, तो उदाहरण अलंकार भी कर सकते हैं, उदाहरण दे रहे हैं। फरह की कोदव बाली सुशाली, सुशाली मतलब धान की फसल, उन्नत धान की फसल। फरा मतलब फरना, कोदो मतलब कोदो की, बाली मतलब बाल में, कहते हैं धान की बाल होती है ना, तो जो कोदो होता है वह उन्नत बीज धान का नहीं होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या कभी ऐसा सुना है कि कोदो की बाली में अत्यंत उन्नत किस्म का धान उत्पन्न होता है, धान की पैदावार होती है? अर्थात नहीं होता। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, सम्मुख काली मतलब काली घोंघी, सम्मुख मतलब घोंघी, घोंघा घोंघी आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो मोती है वह सीप से उत्पन्न होती है, सीप से मोती का उद्भव होता है। और ये बताया यहाँ पे कि सीप से तो मोती उत्पन्न होता है, लेकिन क्या कभी घोंघे से जो है मोती जो है वो उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि इसी तरह से जो उनकी माता है वह कभी भी उनके लिए, उनके विचार में, जो कि इतना रामचंद्र जी को प्रेम करती है, उनके मन में ऐसे गंदे विचार आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। तो उदाहरण दिया कि फरही की कोदव बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। कह रहे हैं कि क्या कोदव की बाली में कभी उन्नत धान के बीज की पैदावार हो सकती है? क्या कभी काली घोंघी से मोती उत्पन्न हो सकता है? सपने हो दोषक ले सुनकाहो मोर अभाग उदधि अवगाहो। करेंगे सपने में भी, स्वप्न में भी मैं अपनी माता को इसका दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वास्तव में इसकी दोषी वह नहीं है, बल्कि क्या है? मोर अभाग उदधि अवगाहो, उदधि मतलब सागर, बल्कि मेरा जो भाग्य है, जो मेरा दुर्भाग्य है, वही समुद्र के समान है। मैं ही भाग्यहीन हूँ, मैं ही दुर्भाग्य पूर्ण व्यक्तित्व का हूँ। मेरी माता को इसका कोई दोष नहीं दिया जाना चाहिए। सपने में भी मैं अपनी माता के बारे में नहीं सोच सकता कि वह राम के लिए ऐसा सोच सकती। ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है, और कैसा दुर्भाग्य है? अथाह समुद्र के समान। तो दुर्भाग्य रूपी समुद्र को यहाँ पे बताया गया है, रूपक अलंकार है बच्चों। यहाँ पे बिनु समुझे निज अघ परिपाकु जारी जाए जनहि कही काकु। यहाँ पे बच्चों जो भरत हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि जब आए थे अपने ननिहाल से और माता कैकेयी से मिले थे, तो उन्होंने माता कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा था, क्रोधित थे, और उसी बात को फिर अपने लिए बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बिनु समुझे निज अघ परिपाकु, अघ मतलब पाप, करें बिना समझे ही, मैं अपने पाप को बिना समझे ही, मैं पापी हूं, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, करेंगे मैं बिना अपने पाप को समझे ही क्या क्या जारी उजाए जनहि कही काकु। कही काकु में अनुप्रास अलंकार है। करें कि बिना सोचे समझे ही, बिना जाने ही मैंने अपने माता को न जाने क्या क्या भला बुरा कह दिया, जबकि वास्तव में पापी मैं ही हूं। हृदय हेर हारे सब ओरा एक ही भांति भले ही भल मोरा।
तो यहाँ पे भांति भले ही भल में अनुप्रास अलंकार है बच्चों। हृदय हेर हारेव में भी अनुप्रास अलंकार है। कहें कि हृदय हेर हारेव सब और अपने हृदय में चारों ओर मैं विचरण करके देखता हूँ, चारों तरफ अपने हृदय में मैं ढूंढता हूँ कि मेरा भला कैसे होगा। तो मेरा भला एक ही प्रकार से हो सकता है, अर्थात जब व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि वो क्या करे, इसके लिए किसको दोषी ठहराए, तो ऐसी स्थिति में वह अपने अंदर ही झांकता है, सोचता आखिर इसका कारण कौन है। तो ऐसा कह रहे हैं कि हृदय हेर हारे सब ओरा, मैं अपने हृदय में चारों तरफ जो है ढूंढ रहा हूं कि मेरा जो भला है वो कैसे होगा। तो अब उनको ये आता है समझ में कि मेरा भला एक ही प्रकार से हो सकता है। कैसे? गुर गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहि नीक परिणामो। अवधी भाषा का, लोक भाषा अवधी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। गुर गोसाई साहिब से, गुर गोसाई अर्थात करें कि मेरे जो गुरु हैं, वह जो मेरे गोसाई हैं, जो मेरे स्वामी हैं, वह मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और कौन जानता है? सिया राम और माता सीता और राम तथा मेरे गुरु मेरे अंदर हृदय में क्या है इसको वह भली भांति जानते हैं। और इसी से मुझे परिणाम अच्छा लगता है कि कम से कम, अच्छा लगने से तात्पर्य क्या है कि कम से कम वह जो है उनको दोषी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है अंतर्यामी है। साधु सभा गुर प्रभु निकट, साधु सभा अर्थात सज्जनों की जो यह सभा है, मैं उसमें के समीप कहे हो सुथल सतिभाव। यह जो स्थान है, जो चित्रकूट स्थान है, यह पवित्र स्थान है और यहाँ साधु सज्जनों की सभा है। और वहां भी मैं अपनी बात को कहता हूं कि प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जान ही मुनि रघुराव। कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं वास्तव में भ्राता राम से प्रेम करता हूं या मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं, इसके बारे में मैं यहाँ सभा में इस पवित्र स्थान पर सज्जन लोगों के समीप यह कहता हूं कि इन सारी बातों को, मेरे वास्तविकता को, मेरी सत्यता को कौन जानता है? मेरे प्रभु राम, रघुराव मेरे प्रभु राम जानते हैं, जो कि अंतर्यामी है। तो यहाँ पे बच्चों ये दिखाया गया है भरत का कि वह भ्रातृ प्रेम में पूर्णतः निमग्न है और उन्हें कोई भी इससे डिगा नहीं सकता कि उनके भाई के मन में उनके प्रति किसी भी तरह की ईर्ष्या या द्वेष है। तो इस तरह से बच्चों इसमें जो है वो ये इसका भाव और इसकी व्याख्या थी। इसके कठिन शब्दार्थ जो कुछ हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। विधि मतलब ब्रह्मा, मिश मतलब बहाना, पारा मतलब अंतर, कुचाली का अर्थ होता है षड्यंत्र रचने वाले, सुशाली धान, सम्मुख मतलब घोंगे। और सप्रसंग व्याख्या में मैंने यहाँ पे ये दे दिया आपको कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित, यहाँ अलग कर लेंगे इसको। भरत राम का प्रेम पाठ से उद्धृत है और इसके रचयिता राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। बच्चों जब हमें भाव सौंदर्य लिखना होता है तो हमें यह स्पष्ट इस तरह से लिखना पड़ता है। इस अंश में राम के वनगमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। राम के वनवास जाने और उनका प्रेम खोने पर भरत अपना दुर्भाग्य समझकर चित्रकूट की सभा में अपनी आत्मग्लानि और हीनता के भाव को प्रकट करते हैं। इस तरह से बच्चों इसमें काव्यांश आधारित लघु प्रश्न हैं जो कि हमें परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो वो हमें ध्यान में रहने चाहिए। ये प्रश्न है और इसके उत्तर भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। पाठ को पढ़ाते समय, काव्यांश को पढ़ाते समय मैंने बताया भी है। पाठ तथा पाठ के कवि का नाम लिखें। यह एक प्रश्न है जो हर काव्यांश में पहला प्रश्न इस तरह का होता है, तो वो एक समान का प्रश्न है। तो पाठ सभी को पता है और उसके कवि जो हैं वो तुलसीदास जी हैं।
भरत अपने प्रेम में व्यवधान डालने के लिए किसको दोषी बताते हैं? वह अपने विधि को, अपने भाग्य को दोषी बताते हैं। माता कैकेयी के प्रति भरत ने कौन कौन से दृष्टांत दिए हैं? अभी भी मैंने आपको बताया कि वहां पर जो है दृष्टांत उदाहरण अलंकार भी है, और दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। तो उन्होंने कहा कि क्या कभी कोदो के धान से, कोदो की बाली से कभी अच्छे धान की फसल, अच्छे धान की किस्म पैदा हो सकती है? क्या कभी काली घोंघी से जो है सीप उत्पन्न हो सकता है? अर्थात नहीं। तो इस तरह से उन्होंने उसका दृष्टांत दिया है। प्रस्तुत काव्यांश में भरत ने अपने भाग्य को किसके समान अथाह माना है? तो इसमें रूपक अलंकार मैंने बताया था, उदधि अवगाहु, अर्थात उन्होंने अपने भाग्य को दुर्भाग्यपूर्ण माना था। और वो कैसा दुर्भाग्य था? समुद्र के समान अथाह। तो यहाँ पे समुद्र हो जाएगा, भाग्य को समुद्र के समान अथाह माना है। प्रस्तुत काव्यांश में भरत ने किसको अपना गुरु तथा स्वामी बताया है? गुरु जो है उनके वशिष्ठ, और स्वामी उनके जो है राम और सीता, उनको ही उन्होंने अपना स्वामी माना है। और इस तरह से बच्चों ये काव्यांश आपका पूर्ण हुआ। इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे और इसमें जो भी काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न है उसे आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।